हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास या भाषा का विकास। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना और समझना है, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। आपको एक चीज़ और बता दें कि जब भी हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक बार आप लोग पीछे की क्लासेस को एक बार क्विक रिवाइज अपने नोट्स के थ्रू कर लिया करिए। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था। संज्ञानात्मक क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले तो ये संज्ञान शब्द से बना है, फिर संज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है। ये सारी चीज़ें आप लोग जब हम क्लास लेते हैं या आप लोग क्लास करते हैं तो आप लोग उसको नोट करते जाएं, एक मतलब शॉर्ट नोट बनाते जाएं, जिससे कि आपको ये याद हो कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि ढेर सारा पूरा आपको एक पेपर ही उसमें लगभग 50 क्लासेस का रिवीजन करना होगा, तो आप इस नोट से शायद ना कर पाएँ। लेकिन जो आप अपने हैंडराइटिंग में लिखे होंगे उससे आप डेफ़िनेटली कर पाएँगे। तो एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और उसके साथ ही साथ ये जानेंगे कि बालकों में, बच्चों में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। जब हम लोग आपसे ऐसे यूजुअली पूछेंगे तो हम ये कहते हैं कि धीरे-धीरे विकास होता है, लेकिन हम उसको क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे, वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे कि साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया गया है कि भाषा का विकास कब और बच्चे के किस आयु में हो रहा है। उन सारी चीज़ों के बारे में इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप, भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि कम्युनिकेट करने के लिए भाषा बहुत ही ज़रूरी है। हालाँकि हम संकेतों में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसा हमने संप्रेषण पढ़ रहे थे। संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाना या एक दूसरे से लेन-देन, विनिमय, ऐसी चीज़ें, मतलब विचारों का लेन-देन। देखिए, बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। आप सभी लोगों को पता है कि बच्चा जो भी सीखता है, सर्वप्रथम सबसे पहले वो अपने परिवार, अपने फैमिली से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं। उसके बाद तत्पश्चात उसके बाद विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता है। प्रारंभ में चीज़ें तो आप सभी लोग, हम लोग भी पहले अपने घर परिवार में चीज़ों को जाने हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी में, फिर जब हम लोग आते हैं स्कूल कॉलेज में तो ढेर सारी चीज़ों को, भाषाओं को, शब्दों को, नए-नए शब्दों को हम लोग सीखते हैं। जैसे बढ़ते जाते हैं हमारे शब्दों का भंडार बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग जितनी भी क्लासेस कर रहे हैं उनको मुख्यतः 3 अवस्थाओं में, जैसे संवेगात्मक, मानसिक विकास, सामाजिक विकास अभी आगे देखेंगे, वो सभी मुख्यतः आपके सिलेबस में 3 क्रम में दिया गया है। 3 क्रम में मतलब 3 स्टेजेस पे हमें पढ़ना है। हालाँकि भाषा का विकास जो है वो 4 क्रम में होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमें इसके, आप कह सकते हैं इसकी अवस्थाओं में देखना है कि शैशवा अवस्था में जो है वो बालक या बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। तो देखिए, जन्म के समय जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो सिर्फ बच्चा का मतलब यहाँ बच्चा और बच्ची मेल फीमेल दोनों होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्रंदन करता है, क्रंदन का मतलब होता है रोता है, सिर्फ रोना, और ये उसकी पहली भाषा होती है। आप कहेंगे सर रोना कैसे भाषा हो सकती है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि बच्चा जो है, जब वो आप जन्म से लेकर आप उसको कह लीजिए कि 3 माह तक, 3 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोता है, शांत रहेगा, रोएगा, शांत रहेगा, बस इतनी ये एक्टिविटी उसकी होती है। और ये इसकी पहली भाषा इसलिए है या इस वजह से है कि उसके रोने से ही मम्मी पापा या गार्जियन जो भी हैं वो समझ जाते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है तो आप, ऐसा लगता है कि उनको भूख लगी है तो उनको दूध पिलाया जाता है। फिर बच्चा और तेज रो रहा है तो ये माना जाता है कि लग रहा है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है। जब बच्चा करवट लेता है तो वो और तेज़ी से रोता है। ये आप लोग बहुत बेटर जानते होंगे मुझसे। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब भी आप ये क्लास करें, खासकर बाल विकास की, बाल मनोविज्ञान की, तो आप घर में, परिवार में, रिलेटिव में किसी एक बच्चे को ध्यान में रखकर करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। आप कहेंगे कि हाँ, वो तो ऐसे ही मतलब हमने देखा है, सभी लोगों ने देखा होगा। इस समय ना तो उससे स्वरों का ज्ञान होता है, ना ही व्यंजन का। बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ़ रोता है 3 महीने तक सबसे ज़्यादा। अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है, उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। अब जब वो बढ़ेगा, मतलब आप कह लीजिए कि जब वो
10 माह तक या 8 इससे ऊपर जाएगा तो वो कई प्रकार की ध्वनियाँ निकालेगा। वो मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि वो समझ में नहीं आएँगी। लेकिन अब वो रोने के अलावा भी कई प्रकार से चीज़ों को बोलने का, या आप कह सकते हैं उसको बोलना नहीं, ध्वनियों को आप वो प्रोड्यूस करने का मतलब प्रयास करता है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे बार-बार दोहराता है। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हालाँकि ये बहुत से बच्चों में, ये आप इसको 8 से 10 लिखेंगे अपने नोट्स में। कुछ-कुछ क्या होता है कि जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, कहीं अलग उन्होंने रिसर्च की, किसी और ने अलग रिसर्च की, तो किसी बुक में आप देखेंगे तो हो सकता है 8 से 10 लिखा हो, जो कि ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। या इन्हें भी जानने में आप देखेंगे कि अध्ययन के आधार पर सामान्यतः भाषा विकास निम्न क्रम में होता है। ये एक भाषा विकास की प्रगति का एक चार्ट है। इसमें हम समझेंगे कि जो किस उम्र से किस उम्र तक, उम्र के आधार पर बच्चों में, बालकों में शब्दों का भंडार कितना होता है। जैसे जब वो जन्म से 0 से 8 माह तक होते हैं तो उनके, आप कह सकते हैं कि उनके पास कोई शब्दों का भंडार नहीं होता, स्वरों का भंडार होता है। वो रोते हैं, वो अलग तरीके की ध्वनि आप कह सकते हैं कि उत्पन्न हो, मतलब ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं, अलग-अलग ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन शब्द नहीं होता है। 8 से 10 माह के बीच में ही वो किसी एक शब्द को, आप वो कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको नीचे देखेंगे। आप यहाँ देख पाएँगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बच्चा जो 1 से 3 माह तक सिर्फ़ क्राइंग मतलब रो रहा है। कूइंग का मतलब होता है कि वो कोई एक वर्ड बोलेगा। क्या होता है, जैसे ओ, आ, ऐसा कुछ वो वर्ड करेगा, वो उसके बाद थोड़ा-सा हँस भी सकता है। उसके बाद जब वो 4 से 6 माह का होगा, तब वो सिंगल वर्ड बोलेगा, बा, गा, हा, ऐसा मतलब कुछ भी, का। खासकर वो ब से जो वर्ड होते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं बोलना। फिर जब वो 6 से 8 माह का होगा, तब वो उन्हीं वर्ड्स को 2 बार रिपीट करेगा, दोहराएगा। कैसे? ये 10 माह की, उसमें जो 10 माह लिखा है, वो यही है। अब वो बोलेगा बाबा, डाबा, मामा, पापा, ऐसा कुछ प्रयास करेगा। अभी स्पष्ट नहीं होगा। जब 8 से 12 माह का होगा, तब उसे डब्बा, ऐसा कुछ, ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन 1 साल पे आते-आते तब वो मामा, पापा, दादा, मतलब ऐसा जो भी एकदम सिंपल ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि आप देख सकते हैं कि जब उनके शब्दों की संख्या देखी जाए तो 1 वर्ष का होगा, तो ये माना जाता है कि 1 वर्ष तक बालक सिर्फ़ 3 से 4 शब्दों का ही उनको उसको ज्ञान होता है। वो पानी को, जैसे यहाँ पे एक शब्द में वो पानी को, जैसे पानी, पानी है, जब उसको प्यास या ऐसा महसूस होगा तो वो पा कहेगा। पानी, कुछ भी उसको कर सकता है, आप सभी लोग जानते होंगे। फिर देखिए 1 माह से जब 1 वर्ष एवं 3 माह मतलब 15 माह का होगा, तब उसके शब्दों का भंडार 19 हो जाएगा। अब वो मम्मी, पापा, दादा, चाचा, मतलब मामा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते-करते एकदम साधारण शब्दों का अब उसका शब्द भंडार जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद जब वो 18 माह का होगा, तब आप देखेंगे वो उसके शब्दों का भंडार 22 शब्दों का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसी तरीके से बढ़ते जाएगा, 2 साल का पहुँचेगा तो 212, 4 वर्ष का पहुँचेगा तो यहाँ पे बहुत तीव्र गति से इसके शब्दों का भंडार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो अब चीज़ों को पढ़ना, समझना उसको, मतलब बुक में देखकर भी पढ़ना, समझना वो सीख गया होगा। उसके बाद अब देखते हैं कि 5 वर्ष का होगा, तो 5 वर्ष का होते-होते उसके पास शब्दों का भंडार माना जाता है कि ये 2000 से प्लस हो जाता है, और इसके बाद और बढ़ता जाता है। अब हमें जानना क्या है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। देखिए, शैशवावस्था में भाषा का विकास जिस ढंग से होता है, उस पर उसकी संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाषा विकास में किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे कि उसके परिवार का, उसके संस्कृति, सभ्यता, उसके समाज, उसके विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जिस विद्यालय में पढ़े होते हैं, उस विद्यालय का हमारे ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि इसकी छाप है। अगर आप एक अच्छे विद्यालय में पढ़े हैं, तो आप ज़रूर बाकी विद्यालयों के कंपैरेटिवली या बाकी स्कूल्स के कंपैरेटिवली आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, मतलब लाइफ़ में कहीं पे भी। उसके बाद शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार और विद्यालय वातावरण का भी प्रभाव डालता है, जैसा मैंने बता दिया आपको। जिन बच्चों में तुतलाना एवं हकलाना आदि द्वेष होता है, उनकी भाषा विकास की गति धीमी होती है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा किन बच्चों के भाषा की विकास की जो गति होती है, वो धीमी होती है, तो आप कहेंगे कि चाहे वो मानसिक विकार हो,
या आप कह देंगे कि जैसे उनको बोलने में जैसे तुतलाना या हकलाते जो बच्चे हैं स्टार्टिंग में, तो उनमें थोड़ा-सा ये गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। जैसे ये जो क्रम हम लोग देख रहे थे, ये क्रम उनके लिए थोड़ा-सा इसमें कमी आ जाती है, अंतर आ जाता है। वो हो सकता है कि 1 माह तक, 1 वर्ष तक सिर्फ़ एक ही शब्द बोल पाएँ, ये अंतर है। इसलिए ये अब बात आती है कि सर ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? जब भी आप टीचर बनेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जब आप मान लीजिए क्लास फर्स्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी एज 3 से 4 साल या 5 साल होगी मैक्सिमम। तब आप ध्यान देंगे कि उनको दैनिक जीवन में मतलब डेली जो शब्द प्रयोग हो रहा है, वो ही प्रयोग करेंगे और शिशुओं को दोहराने के लिए कहेंगे कि आप इस चीज़ को रिपीट करिए। जैसे पानी, खाना, दौड़ना, रहना, बैग, कपड़ा, वो कपड़ा नहीं कह पाएँगे, तो आप उनको रिपीट करवाते हैं। छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाते हैं, कविता सुनाकर फिर बच्चों से दोहराने को कहते हैं। जैसे हम लोग एक सिंपल सी आप सभी लोग कविता कह सकते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हम लोग ये इसलिए यूज़ करते हैं कि ये देखेंगे आप लोग, ये मैक्सिमम 3 लेटर का ये वर्ड है, मछली, जल की रानी। हम लोग अभी मगरमच्छ की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मगरमच्छ हो सकता है कह ही ना पाए। तो हम लोग पहले छोटे-छोटे शब्दों से एक तुकांत बिठाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसे कहकर हम बच्चों को सिखाते हैं। ये इसलिए सिखाते हैं कि उनका इंटरेस्ट बढ़े, जब वो इन चीज़ों को सही ढंग से प्रोनाउंस कर लेंगे, उच्चारण कर लेंगे इनका, तो आगे के शब्दों को वो जल्दी सीख जाएँगे या स्पष्ट बोलना सीख जाएँगे। अब देखिए, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि ये शैशवावस्था में क्या है। जब बाल्यावस्था में पहुँचते हैं, तो बाल्यावस्था में भाषा का विकास अलग प्रकार से और उसके आगे का होगा। इसमें क्या होगा, आयु के साथ-साथ बालकों में सीखने की गति में वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि जैसे ही बालक 5 वर्ष यहाँ 4 से 5वें वर्ष में पहुँच रहा है या इस 1 साल के अंतराल में उसके शब्दों का भंडार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या 2 से 4 वर्ष के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच का काल है, उसमें बच्चों का शब्द भंडार जो है बहुत तेज़ी से या तीव्र गति से बढ़ता है। ये आपको समझना है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक सभी क्रियाएँ सीख लेता है। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो आप 8 साल मान लीजिए। 8 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। अब उसको वाक्य भी पता है, वो बोल ले रहा है, वो अलग-अलग टेंस में बोल ले ले रहा है। पीछे की बातें बता दे रहा है कि मैं कल स्कूल नहीं गया था। मैं परसों ये ड्रेस पहन कर जाऊँगा। तो ये सब उसको वाक्यों का भी ज्ञान हो गया है, था, ये कब लगाना है और ये कब लगाना है, ये सारी चीज़ें। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों के लिए, जो भी गर्ल्स हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो बॉयज़ हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये हाइडर नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक अध्ययन किया, इसी भाषाओं के विकास पे। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ पाई कि अभी तक जो लोगों का मिसकंसेप्शन था, वो हट गया। क्या था? लड़कियों की भाषा का विकास जो होता है बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। मतलब जो बॉयज़ होते हैं और एक गर्ल्स, अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल लेंगे तो भाषा का विकास जो होगा वो गर्ल्स में ज़्यादा होगा। गर्ल्स में ज़्यादा अच्छे से होगा, तेज़ी से होगा, तीव्र गति से होगा। वहीं आप देखेंगे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में वाक्य में शब्द जो शब्द संख्या अधिक होती है, वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक होती है। कभी-कभी हम जब आप और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो गर्ल्स होंगी तो उनके मतलब उनके वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक का मतलब कि वो बड़े वाक्यों का भी प्रयोग बहुत जल्दी करना सीख जाते हैं या वो उस तरफ कह सकते हैं कि उनमें सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। तो ये गर्ल्स से बॉयज़ को सीखना चाहिए कि कैसे अपनी बातों को प्रेज़ेंट करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये 3 फैक्ट बस एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था। उसके बाद आप देखेंगे भाषा के विकास में जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति का अर्थ ये है कि अगर आर्थिक स्थिति सही रहेगी, तो उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी, जैसे देखिए, वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद होता है। जैसे यहाँ पे आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है कि अगर जिसके घर में मान लीजिए बाइक, ये कुछ मैं ऐसे टाइप का बना दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग हँसना मत। ये एक बाइक है। अब जिसके घर में बाइक होगी तो वो उसको बाइक बच्चा जो है, जब सभी लोग बाइक कहेंगे, गाड़ी कहेंगे या कुछ और कहेंगे, उसका नाम कि हीरो होंडा कहेंगे या उसको बजाज कहेंगे, कुछ भी स्कूटर कहेंगे। मान लीजिए ये स्कूटर है, ठीक है? ये स्कूटर है।
या स्कूटी है। तो ये वर्ड क्या है, ये जब जिसके घर में ये रहेगा तो उसके छोटे बच्चे भी उसको बोलना स्टार्ट कर देंगे। जिसके घर में कार है, तो अगर कार है तो अगर घर में कार होगी तो बच्चा कार कहना जल्दी सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और भी कई उदाहरण हैं इसके, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ तभी कहते हैं कि जब उसके घर की आर्थिक स्थिति सही रहेगी तो उसके शब्दों का भंडार और तेज हो जाएगा, क्योंकि दैनिक जीवन में ही उसके कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आप देखेंगे प्रत्यय ज्ञान स्थूल से, जो यहाँ पे प्रत्यय ज्ञान जो है कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब है कि बच्चा पहले ये जानता है कि ये पेड़ है। देखिए, स्थूल से मतलब कि बड़े से फिर छोटे की ओर वो सीखता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर एक बच्चा है तो पहले वो ये जानेगा कि ये जो है वो क्या है, ये ट्री है, पेड़ है। उसके सामने छोटा भी अगर वो होगा तो उसको पौधा नहीं कहेगा, कहेगा ये पेड़ है। इसका मतलब क्या है कि वो बड़े से ही उसको जोड़ ले रहा है कि ये क्या है, कि ये भी पेड़ है। जब वो और बड़ा होगा, जब उसकी उम्र बड़ा होगी, तब उसको पता चलेगा कि ये पेड़ पूरे को हम पेड़ कह रहे हैं, लेकिन ये इसका तना है, इसकी नीचे जड़ें हैं, ये जो है ये पत्तियां हैं, ये टहनियां हैं, ये फल हैं। ये ज्ञान पहले नहीं होता है और सिखाया भी इस तरीके से नहीं जाता है। सिखाया जाता है कि ये पेड़ है, और वो उसको ये भी नहीं पता कि इस पेड़ के कई भाग भी होते हैं। तो यही कहने का, ये हर चीज में अप्लाई होता है। पहले हम ओवरऑल सिखाते हैं, फिर उसके अंदर छोटे छोटे चीजें, जैसे पहले हम कहते हैं कि पूरा शरीर, शरीर के बाद फिर बॉडी पार्ट्स हम लोग बाद में सिखाते हैं, इस तरीके से। इस प्रकार भाषा का ज्ञान जो है मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। मतलब जो चीजें पहले दिखती हैं बच्चे उसका प्रोनाउंस करते हैं, फिर बाद में ऐसी भी चीज़ों का करते हैं जो नहीं होगी। जैसे घर में, अगर उनके घर में मतलब आप मान लो उनके घर में कार नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। बाद में जो चीज़ें नहीं है उनके पास, या उनको कोई चाहिए, कोई बैग चाहिए, नई साइकिल चाहिए, तो उसका भी, और अलग अलग चीज़ें, स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा चाहिए, तो वो भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब है मूर्त मतलब कॉन्क्रीट, जो सामने दिख रहा है, उससे करते करते ही जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उस शब्दों का भी ज्ञान उन्हें हो जाता है। किशोरावस्था में भाषा का विकास देखेंगे तो इस अवस्था में भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। साहित्यिक का मतलब आप देखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चा दोहा नहीं समझ पाएगा कि दोहा क्या होता है, दोहा का अर्थ क्या होता है, श्लोक क्या होते हैं। लेकिन जब किशोरावस्था में 12 साल, 11 से 12 साल की उम्र से अधिक जब जाएगा, तब उसको पता चल जाएगा कि साहित्यिक भाषा क्या होती है। मतलब कोई एक शब्द लिखा होगा, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा बोल, ये सारी चीजें आप सभी लोग जानते हैं। ढेर सारे श्लोक हैं, जैसे गजाजनम भूतगणाधि सेवितम, का फिर जम्बूफल चार भक्षणम। तो ऐसे चीजें, इसमें क्या है, साहित्यिक का अर्थ यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि उस लाइन का एक अलग अर्थ होगा। जो लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे बहुत सारे दोहे आप सभी लोग जानते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। तो ये शब्द जो ये दोहा है, इस दोहे का एक अलग अर्थ होगा। तो ये साहित्यिक है। किशोर और किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होता है, उसकी कल्पना शक्ति विकास होने लगता है। कविता, कहानी, चित्र के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब कविता कहानी के माध्यम से भी वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब वो कविता कहानी के भाव को समझ पाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि भाव, इससे पहले बच्चों को ये लगता था कि जो लिखा है वही है। जैसे ऐसी वाणी बोलिए, तो इसमें क्या है, उनको उनको इसका अर्थ नहीं पता है। तब हम उनको सीख देंगे कि इसका इस दोहे का कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसा बोलिए कि सभी लोगों को आपकी बातें शीतल लगे, और आप बड़े होंगे खजूर की तरह मत बनिए कि जिसकी छाया न लगे। ये भाव ही साहित्य कहलाता है। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। कभी कभी कोड भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग जब हम लोग एक एज में ही पढ़ सकते हैं, एक एज में ही पॉसिबल है कि रीजनिंग जब हम उसको समझने लगेंगे कि किसी साइन एक्स का मीन, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई साइन है, यहाँ एक्स बना है इसका मतलब बी है, ऐसे करके, जैसे प्लस बनाया तो इसका मतलब ओ है, जेड यहाँ माइनस बनाया तो इसका मतलब वाई है, ये वाई हो गया। तो अब हम अगर लिख देंगे कि मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस और माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको बॉय लिखेंगे। तो यही कोड वर्ड हो गया। मतलब एक वो स्पेसिफिक देकर भी चीज़ों को समझ जाते हैं, जिसके अर्थ वे जानते हैं, जिनका कोड आता है।
और भाषा विकास का प्रभाव उसके चिंतन पर भी पड़ता है। अब वो चीज़ों को समझता है, जैसे कोई कहानी पढ़ लिया तो कहानी में हम बोलते हैं इसकी सीख क्या मिली इस कहानी से, तब उसको समझ में आता है इस कहानी से ये सीख मिली। तो ये चीज़ें जो हैं इसको इस एज में होती हैं। एक चीज़ और आप जानेंगे कि भाषा विकास में बच्चों के स्वास्थ्य की बात जब भी हम कहेंगे तो मानसिक, शारीरिक, ये सारे स्वास्थ्य में आ जाता है। बुद्धि और वाणी दोष का प्रभाव पड़ता है। जैसे भाषा विकास में अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो उनमें या उनमें तीव्र बुद्धि के हैं तो उनमें भाषा का विकास तेजी से होगा। अगर दोष है तो उसमें भाषा का विकास, जैसे मैंने बताया, तुतलाना, हकलाना से उनके भाषा के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि भाषा विकास के दोष क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर टाइप आएगा, ऑप्शन में ही आ जाएगा। तो भाषा विकास का दोष क्या है? ध्वनि दोष है। ध्वनि दोष का मतलब वो किसी भी ध्वनि को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। लय का दोष है, बोलने में अंगों के में दोष है और सुनने में दोष है। कभी कभी कुछ शब्दों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भाषा के ये दोष हैं। बोलने में जो दोष है इसको ज़्यादा, जैसे तुतलाना, हकलाना, ये जीभ का भी होता है, मैटर करता है। किसी की जीभ कहते हैं कि चिपकी रहती है तो वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, या किसी शब्द को अलग किसी शब्द से प्रोनाउंस करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। पुनरावृत्ति बिंदुओं में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों ने भाषा विकास को पढ़ा डिफरेंट स्टेजेस पे। तीनों स्टेजेस में हमने देख लिया कि बालक कैसे जीरो से लेकर, जब उसको कुछ नहीं पता था तब से लेकर वो साहित्यिक भाषा सीखने लगा, जानने लगा। देखिए, भाषा का विकास जब आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का विकास कैसे होता है, तो भाषा का विकास जो होता है वो स्वतः होता है। ये सिखाया मतलब वो अनुकरण से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जैसे हम उसको सिखाते हैं कि बोलो, अब जैसे आप कभी कभी ऐसा बच्चों को बोलते हो कि बोलो आम, ये मान लीजिए ए आप हैं, ठीक है? तो बच्चा क्या है, बॉय क्या है, वो भी बोलेगा कि बोलो आम। तो अनुकरण की भाषा है, वो नकलची आप जिसको कहते हैं। वो आप कहोगे बोलो ये, बोलो पेन, तो वो बोलेगा कि बोलो पेन। तो वो क्या है कि आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहा है। तो इस तरीके से वो सीखता है। तब आप कहोगे कि नहीं आम, तब वो कहेगा आम। तब वो सीख जाता है कि बोलो का मतलब वो हमसे कह रहे हैं, उसके बाद जो शब्द बोलेंगे वो हमें रिपीट करना है। तो इसी तरीके से अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। जन्म के समय शिशु केवल रोता है, जिसको क्रंदन कहते हैं। 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति तक करने के लिए शब्दों का ज्ञान कर लेता है। 2 वर्ष तक बच्चे को जो भी उसकी आवश्यकता होती है कि खाना पीना, सोना, बाहर जाना या कुछ भी ऐसा तरीके का जो उसकी ज़रूरत होती है, माना जाता है कि वो अपने उन शब्दों का प्रयोग या उन शब्दों को जान लेता है, बोलना सीख जाता है। बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा तो उसके शब्दों का भंडार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अब वो स्कूल जाने लगा, अब वो विद्यालय में भी, मतलब घर के अलावा, घर के परिवेश के अलावा वो अलग परिवेश में भी जाने लगा। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों की भाषा साहित्यिक हो जाती है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। बोध प्रश्न आप लोगों को आप लोगों के लिए प्रश्न है। 2 वर्ष तक बालकों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान कितना होता है या शब्द भंडार कितना होता है? कहीं कहीं पे शब्द भंडार लिखा होगा, तो इसका मतलब यही है। तो आप चार्ट में देखकर बताएंगे। और किशोरों की भाषा साहित्यिक क्यों होती है, इसको बताएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे समझे तो वो मैच्योर हो जाते हैं, अब उन चीज़ों के भाव को समझने लगते हैं। अब वो कहते हैं ना कि उनके अर्थ को भली भांति समझने लगते हैं। इसलिए, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो एक प्रश्न था 2 वर्ष में, तो 212 इसका राइट आंसर होगा। नीचे जो 2-3 पिक्चर थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूइंग, बैबलिंग मतलब 2 वर्ड का यूज करेगा, बा, बा या टाटा, ऐसा कहते हैं ना, हम लोग कराते हैं टाटा। फिर उसको कोई एक वर्ड पहले यहाँ पे पूरा नहीं बोलेगा। देखिए, यहाँ पे बोलेगा बा, टा, का, ऐसे बोलेगा। फिर यहाँ पे आएगा तो बाबा, टाटा। फिर जब एज बढ़ेगी तब यहाँ पे 2 वर्ड मामा पापा ऐसे कहना वो प्रारंभ कर देगा, जैसा कि हम लोगों ने इस चार्ट में स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसमें बहुत ही, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ों को समझना है और अच्छे से इसको कहीं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लें आप लोग, कि जब भी अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आए तो आपके पास ये नॉलेज हो कि आप दूसरों से बेहतर जानते हैं बाल विकास को। मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाए या जो आप पढ़ें वो बाकी लोगों से बेहतर पढ़ें, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं।
तो उसका ज़रूर आप लोग उसका सदुपयोग करें और उसको आपका फ़ायदा ज़रूर मिले। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पीडीएफ जो होगा वो कुछ देर में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जो छूटा भी रहेगा वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड